एक बात मैं समझ सकता हूं, आपको बताऊं, पुलिस कितना पूछताछ कर लेगी? अरे जो आदमी जान देने के लिए तैयार है उसको तो पुलिस नहीं रोक सकती। नहीं, पुलिस उससे पूछताछ करके सच निकलवा ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं है। पुलिस करेगी ना, 4 डंडे मारेगी, अरे वो तो जान देने के लिए तैयार है, पुलिस उसको 4 घंटे भूखा कैसे रखेगी? आप ये समझिए तैयार है कि आप कोई कड़े तरीके से पूछताछ करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, उनके नेटवर्क को ऊपर पकड़ने के लिए जाएंगे, तो आप ही के फ्रेटर्निटी के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। दूसरा, वो सच बताएगा भी नहीं, जो इतना रेडिकलाइज हो चुका है, जो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, उसको आप 2 घंटे उल्टा टांग के, 4 सोंटे मार के, 2 घंटे पानी से उसको प्यासा रख के, भूखा रख के सच नहीं बोलवा सकते। और हमारे इसकी सच उगलवाने का कैसे हो सकता है? जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं है? बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया। 2010 में बालाकृष्णन ने जजमेंट दे दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना यह आर्टिकल 20 का वायलेशन है, जबकि संविधान जब बना था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन चूंकि माननीय बालाकृष्णन साहब को आने वाले जजों को बचाना था, क्योंकि अगर कानून बन गया तो कल को जजों का भी नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, नेताओं का भी नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, नौकरशाहों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देके चला गया कि नहीं जी, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना आर्टिकल 20 का वायलेशन है। ये माननीय जज अपना डाटा सुरक्षित रखने के लिए आईफोन यूज करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि देश सुरक्षित करने के लिए हम कौन कौन सा नया कानून लेके आए। अपने खुद तो पुलिस के प्रोटेक्शन में चलते हैं, जेड कैटेगरी में, वाई कैटेगरी में चलते हैं, इनको जमीनी हकीकत पता नहीं कि किस तरीके से लोग खतरे में हैं, कैसे लोगों का जीवन खतरे में है। अल्टीमेटली कितने वीडियो आ चुके हैं, खाने में लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है, खाने में थूकने का वीडियो आ चुका है, खाने में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, ठीक है, बिस्किट के ऊपर रगड़ने का वीडियो आ चुका है, मलमूत्र मिलाने का वीडियो आ चुका है, और अब जहर मिलाने के आ रहा है जो गुजरात में पकड़ा गया। वो तो बड़ा गजब है। वो तो उसमें तो हजार लोगों की मौत हो जाती है। अरे मैं उसका कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, मेरी वहां चर्चा हुई, वो 10 माइक्रोग्राम एक व्यक्ति को मार सकता है। बिल्कुल ठीक मार सकता है। वो 100 ml जहर जो उन्होंने बनाया था, उससे एक पानी की टंकी पूरी जहरीली हो सकती है। एक पानी की टंकी से सामान्यतः 10,000 लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब उसके पास 1 कुंटल जहर था, वो 10 लाख लोगों को एक एट ए टाइम मार सकता है। वो ऐसा जहर था कि केवल आदमी को ऐसे कपड़े पर लगा दो, सूंघ ले तो आदमी मर जाए। जो भोपाल गैस कांड में जो जहरीली गैस थी ना, उससे भी खतरनाक जहर कि अगर उसको हवा में छोड़ दें तो मतलब 1 किलोमीटर के एरिया तक सब लोग मर जाएंगे, ऐसा खतरनाक जहर। लेकिन अब क्या होगा? वर्तमान कानून के अनुसार जो जिसने जहरीला गैस बनाया, जिसने या आपके चांदनी चौक में बम ब्लास्ट किया, या जितने डॉक्टर पकड़े गए, किसी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट बीच में रोक के बैठा हुआ है। किसी की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी को साल भर के अंदर फांसी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है। मानवाधिकार की दुहाई दे के बड़े बड़े दिग्गज जो भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट वाले खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखो जी, आपका अरनेश कुमार का जजमेंट है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, एक काम करो, साल भर हो गया इसको जेल में रहते रहते, इसको बाहर करो, इसको जमानत दे दो। तो वो जमानत मांग लेंगे, बोले जी फांसी दो, बोले फांसी कैसे दो, तुम्हारा कानून ही नहीं है, ये तो आरडीएक्स पकड़ा गया, आरडीएक्स रखना तो कहीं फांसी है। मैं फिर से कह रहा हूं, भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जब तक हम इस सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे, सिस्टम नहीं बदलेंगे, तब तक आप परमाणु बम बना के, ब्रह्मोस बना के, अग्नि बना के, राफेल खरीद के, अग्नियान, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान बना के ये जिहाद नहीं रोक सकते, अलगाववाद नहीं रोक सकते। समाधान हमारे पास या तो इजराइल है या तो चीन है। या तो इजराइल से सीखिए या तो चीन से। इजराइल वाला हमेशा नहीं कर सकते, आप कितना कर लेंगे, इतने बड़े देश। और जब पाकिस्तान तो छोड़िए, जब भारत के अंदर से पैदा हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से जिहादी पैदा हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पैदा हो रहे हैं, पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैदा जिहाद में आ गया, कल को पायलट जिहादी हो जाएंगे, कल को ट्रेन का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा, कल का आपका ट्रक का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा, कल आपका बस का ड्राइवर जिहादी हो जाएगा। ऊपर से बहुत सारे हिंदू सोशल मीडिया पे कह रहे कि इस घटना के बाद से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर शक की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए? नहीं, बचा कौन? इलेक्ट्रीशियन पाया, पकड़ा जा चुका है, प्लम्बर पकड़ा गया, फिटर पकड़ा गया, मैकेनिक पकड़ा गया, कंप्यूटर इंजीनियर पकड़ा गया, केमिकल इंजीनियर पकड़ा गया, आईआईटीएन पकड़े गए, एमबीए वाले पकड़े गए, एक आईएएस था वो कन्वर्जन कराता था यूपी में, पकड़ा गया। तो जब आपका आईएएस, आईपीएस, जज, सांसद, विधायक, मंत्री, मतलब मंत्री से लेकर संतरी तक सब कहीं न कहीं पाए जा रहे हैं, और बाकी तो छोड़ो, एक तो उपराष्ट्रपति बन गया था, वो उपराष्ट्रपति बनके भी ऐसे लोगों की मदद कर रहा था, इनडायरेक्ट वे में, अलग अलग तरीके से मदद कर। तो जिसको जहां कुर्सी मिल रही है, अगर वही भारत के खिलाफ अपराध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेसिक्स में आपको जाना पड़ेगा। क्या इलाज है इसका? इलाज इसका मैं आपको बताऊं, मां के पेट में सब भ्रूण होते हैं, मां के पेट में कोई आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी नहीं होता है। मां के पेट से बाहर आने के बाद ही सब कुछ होता है। समाधान यह है, जब मुगल चले गए मदरसा बंद किया जाए, अंग्रेज चले गए मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद किया जाए, कम से कम 10वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, मजहब के आधार पर जितने नियम कानून है सबको खत्म किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जितने ये सलमान सुलेमान आतंकवादी पकड़े, सबके सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। 7 पीढ़ी पहले सब
कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई जाटव था, कोई हरिजन था, कोई ब्राह्मण था, कोई त्यागी था, कोई चौधरी था, सबके सब हिंदू थे। इसका मतलब कन्वर्ट करते ही वो व्यक्ति दुश्मन बन रहा है। तो सबसे पहले धर्मांतरण को रोका जाए। आज की डेट में दुनिया में सब ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 40 लाख हिंदू पर डे हर साल मतलब एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी Yes, बनाने की आपको जरूरत है। मैंने आज तक एक भी आतंकवादी या जिहादी नहीं पाया जो जिसके माँ बाप ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। इसका मतलब कहीं न कहीं इसका जनसंख्या विस्फोट से ले जितने आतंकवादी जिहादी अभी पकड़े जा रहे हैं, कोई 5 भाई बहन, कोई 8 भाई बहन, कोई 10 भाई बहन। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ज्यादा होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन ये है, कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, और सठे साठे समाचार आतंकवादियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जब वो खौफ पैदा होगा, शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा, तब जिहाद रुकेगा। नहीं तो आज यहां, कल वहां, परसों यहां, यही चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से ये जो दिल्ली में हुआ है वो एक सिम्टम है, बीमारी कुछ और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।